हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑल द स्टूडेंट्स जो कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो सेमेस्टर ऑर्डिनेंस जब भी आप किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में जब भी एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ का एक सेमेस्टर ऑर्डिनेंस होता है। तो सेमेस्टर ऑर्डिनेंस को आपको पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। आपको सेमेस्टर ऑर्डिनेंस पता होना चाहिए बिफोर डूइंग एनी कोर्स इन एनी यूनिवर्सिटी। सेमेस्टर ऑर्डिनेंस से मतलब क्या होता है कि सेमेस्टर के रूल्स, उस सेमेस्टर को करने के लिए कौन कौन से रूल्स होंगे, वो रूल्स जो होते हैं वो सेमेस्टर ऑर्डिनेंस में लिस्टेड होते हैं। तो जनरली हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, और जब हम इग्नोर कर देते हैं तो जब हम एग्ज़ाम देते हैं या कोर्स करते हैं तो हमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो डिफ़िकल्टीज का हमें सोल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन अगर हमें सेमेस्टर ऑर्डिनेंस पता होगा तो वो जो डिफ़िकल्टीज आती हैं वो हमें आसान लगेंगी। एक्चुअली डिफ़िकल्टीज हम, क्योंकि हमें पता है कि ये रूल्स हैं, ये फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो रूल्स को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता है। एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो रूल्स हैं ये सिर्फ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनमें लागू हो रहे हैं। और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हो तो वहाँ पे सेमेस्टर ऑर्डिनेंस अलग हो सकता है, लेकिन ये जो सेमेस्टर ऑर्डिनेंस है दिस इज़ ओनली फॉर द गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। हमने एक इंस्टाग्राम में पोल किया था जिसमें हमने पूछा था कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आपने मैक्सिमम 91% स्टूडेंट्स ने ये आंसर किया था कि हमें वीडियो चाहिए, तो डेट्स वे हम ये वीडियो आपके लिए तो सेमेस्टर ऑर्डिनेंस, तो याद रखना है कि ये सेमेस्टर ऑर्डिनेंस जो है ये सेमेस्टर सिस्टम के रूल्स, सेमेस्टर सिस्टम के ऊपर है। और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में वो सारे आ जाएंगे, जैसे आपकी एमएससी है, एमए है। तो जितनी भी सारी एमएससी हैं, एमए है, वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के अंडर आ जाएंगे। लेकिन इसका ये ईयर है, मतलब कि 2011-12 के बाद जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी आप कोर्स कर रहे हो 2011-12 के बाद सब पे लागू होगा। तो इस पर्टिकुलर ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज मतलब कि जो आपका बीसीए है, बीएससी आईटी है, बीए है, बीएससी आईटी एंड बीएससी नॉन मेडिकल मेडिकल इकोनॉमिक्स, एंड देन वी हैव बीकॉम आल्सो एंड बीबीए आल्सो। उन सब के भी रूल लागू होगा, लेकिन किस ईयर से? 2012-13। सो 2012-13 के बाद जितने भी ईयर्स हैं उन सब पे ये रूल लागू हो रहा है। ग्रेजुएट कोर्सेज में कौन से होते हैं? जितने भी, जैसे हमारे बीए कोर्सेज है, बीएससी है, मेडिकल नॉन मेडिकल इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, बीबीए, बीकॉम, बीसीए, बीएससी आईटी, ये सारे हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं। बिकॉज इनमें क्या होता है कि इनमें 6 सेमेस्टर्स हैं। सो टोटल 3 ईयर का कोर्स होता है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स के ऊपर क्या क्या सेमेस्टर ऑर्डिनेंस हैं, कौन कौन से सेमेस्टर ऑर्डिनेंस लागू होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। देन विल कम टू द पोस्ट ग्रेजुएट आल्सो। ठीक है, देखिए रूल नंबर 1 कहता है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के आपने एग्जाम दे दिए हैं, उसके बाद आप सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर आपने, तो आपके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है। सो देयर इज नो कंडीशन। मरने का मतलब क्या है कि अगर आपने जब सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेनी है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स के बाद, या फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जैसे भी आपने सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेनी है, आपके ऊपर कोई कंडीशन लागू नहीं होती है। मीन्स कि आपके सपोज फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है, पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स में अगर सप्ली भी आ गई है, कंपार्टमेंट भी आ गई है, रीपेयर भी आ गई है, जिनको कहते हैं कंपार्टमेंट, रीपेयर, सप्ली एक ही वर्ड है। रीपेयर आ गई है पांचों सब्जेक्ट्स में, 5 सब्जेक्ट्स हैं, पांचों में आ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी आप सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हो, आपके ऊपर कोई कंडीशन लागू नहीं होती है। ठीक, सो लेट अस कम टू द सेकंड कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि द स्टूडेंट शैल बी प्रमोटेड टू द थर्ड सेमेस्टर ओनली। थर्ड सेमेस्टर में तभी प्रमोट होगा, मतलब थर्ड सेमेस्टर में उसको एडमिशन तभी मिलेगी अगर उसको फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स, जो पहले 2 सेमेस्टर वो पास कर रहा है, दोनों के टोटल कोर्सेज को अगर मिला लो। मतलब क्या है कि अगर पहले सेमेस्टर में 5 कोर्सेज थे, सपोज सेमेस्टर 1 में 5 कोर्सेज थे, सेमेस्टर 2 में भी 5 सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, सेमेस्टर 1 में 5 सब्जेक्ट्स थे, सेमेस्टर 2 में भी 5 सब्जेक्ट्स थे। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके पास 10 सब्जेक्ट्स। सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 के मिलाकर दोनों के, इसमें 5 सब्जेक्ट्स थे, इसमें 5 सब्जेक्ट्स थे, दोनों के मिलाकर हो गया आपके पास हो गए 10 सब्जेक्ट्स। इन 10 सब्जेक्ट्स का 50% कर दो, तो आपके पास कितना आएगा? आपके पास अगेन आ जाएगा 5। डेट मीन दोनों के मिलाकर जितने पेपर बनते हैं उसका 50% कर लो,
तो आपके पास बन जाएगा 5, ठीक है, 5 सब्जेक्ट कितने थे सेमेस्टर 1 में और 5 ही थे सेमेस्टर 2 में, टोटल 10 हो गए, इसका 50% किया, 5 रह गए। डेट मीन आपके कम से कम 5, सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेनी है। डाउट भी आता है, कई स्टूडेंट का डाउट आ सकता है कि सपोज कि सेमेस्टर 1 में 5 सब्जेक्ट्स थे, सेमेस्टर 2 में 5 की जगह 6 हो गए, तो अगर 7 की जगह टोटल कितने हो जाएंगे, तो हमें टोटल कितने हो जाएंगे 11। तो अब कैसे करना है बताइए। तो अगर टोटल सब्जेक्ट्स 11 है तो आपने क्या फ्रैक्शन क्या लेनी है, जब 11/2 मतलब इसका 50% 5.5 आ गया, ठीक है। सो 5.5 जब आ गया है तो आपने क्या लेना है, आपने जो फ्रैक्शन वाला है उसको बढ़ाकर लेना है। डेट मीन्स आपको कम से कम 6 सब्जेक्ट्स पास करने हैं, कम से कम 6 सब्जेक्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन टू द थर्ड सेमेस्टर, अगर टोटल सब्जेक्ट्स 11 बनते हैं तो। ये कहता है कि अगर जब आपने थर्ड सेमेस्टर भी कर लिया उसके बाद कोई भी कंडीशन नहीं है, थर्ड सेमेस्टर आपका क्लियर हो गया, लेकिन जब आपने फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेनी है थर्ड सेमेस्टर के बाद, तो जब आपने थर्ड सेमेस्टर के बाद फोर्थ में एडमिशन लेनी है तो कोई कंडीशन नहीं है, आप जाओ अपना एडमिशन लो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई चेक नहीं करेगा कि आपकी कितनी सप्लियां पीछे हैं नहीं है क्या है क्या नहीं। फोर्थ के बाद जब आपने फिफ्थ में आना है, ठीक है, तो फिफ्थ में एडमिशन तभी मिलेगी, याद रखिए यहाँ पे फिर से आ गया कंडीशन कि फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन तभी मिलेगी जब आपके 50% पेपर्स पहले 4 सेमेस्टर के, फर्स्ट 4 सेमेस्टर के 50% पेपर्स आपके पास होने चाहिए। सपोज सेमेस्टर 1 में 5 सब्जेक्ट्स थे आपके पास टोटल, सेमेस्टर 1 में कितने सब्जेक्ट्स थे 5, सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट्स थे अगेन 5, सेमेस्टर 3 में कितने सब्जेक्ट्स थे, अगेन वी हैव, लेट अस सपोज अगेन वी हैव द 5, आसान करने के लिए अगेन वी हैव सपोज 5, जनरली जो बीए के इतने सब्जेक्ट्स होते हैं। सेमेस्टर 4 में अगेन वी हैव सपोज 5 सब्जेक्ट्स। सो 4 सेमेस्टर, जो पहले 4 सेमेस्टर हैं उनके 5 सब्जेक्ट्स है, टोटल हमारे पास बन गए 20 सब्जेक्ट्स। अब इन 20 का जो 50% कर लो, मतलब डिवाइड बाय 2 कर लो, तो आपके पास कितना आ जाएगा 10, आपके पास क्या फिगर आ जाएगी 10। डेट मीन्स क्या है कि आपके पास कम से कम पहले 4 सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स मिला दो, 10 पेपर आपके क्लियर होने चाहिए जब आपने सेमेस्टर 5 में एडमिशन लेनी है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन सेमेस्टर 5, यू मस्ट हैव क्लियर एट लीस्ट 10 सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल द प्रीवियस सेमेस्टर, पिछले 4 सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स मिला दो, 10 पेपर तो क्लियर कर सकते हो आराम से। सो दिस इज द। देखिए अब एक और नई अच्छी कंडीशन क्या है कि जब आपने 6 सेमेस्टर में एडमिशन लेनी है, फिफ्थ कर लिया क्लियर आप आपने, फिफ्थ के बाद जब 6 में एडमिशन लेनी है तो यूनिवर्सिटी ने कह दिया है कि कोई भी कंडीशन नहीं है, देयर इज नो कंडीशन। फिफ्थ वाला पड़ाव आप पार करके 6th में पहुंच गए, तो 5th के बाद 6th के लिए, 6 सेमेस्टर में बैठने के लिए, 6th में एडमिशन लेने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, आप डायरेक्ट जाके एडमिशन ले सकते हो 6 सेमेस्टर में। पहले क्या होता था, पहले देखो रूल था कि अगर 6 सेमेस्टर में बैठना है तो फर्स्ट सेमेस्टर सारा क्लियर होना चाहिए, अगर 6th में बैठना है सेमेस्टर 1 क्लियर होना चाहिए, पहले रूल होता था पुराना। लेकिन यूनिवर्सिटी ने अब ये रूल खत्म कर दिया है, अगर आपने 6 सेमेस्टर में एडमिशन लेनी है तो फर्स्ट सेमेस्टर वाला रूल खत्म कर दिया है, आपको 6 सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है, यू कैन टेक एडमिशन। तो उसके बाद देखिए अब क्या है कि जब आपने 6 सेमेस्टर कर लिया उसके बाद देखो यूनिवर्सिटी आपको 2 साल और देगी, 6 सेमेस्टर के बाद आपको 2 साल और देगी कि आपके जो पुराने कोई पेपर रह गए हैं, जैसे भी जो भी रह गया हुआ है पुराना, कोई आपके कोई सप्लीज आपकी रह गई हैं, आपने 6 सेमेस्टर कर लिए हैं, डिग्री आपकी खत्म होने वाली, लेकिन अगर आपके पास पुराने कोई पेपर सप्लीज री पे रहती हैं, आपको 2 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, 2 years, 4 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर आपके पास उसके बाद पड़े हैं, आराम से आप अपनी जो सप्लीज वगैरह क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बीए का जब बीएससी का सबका सभी क्लासेस का 3 ईयर का कोर्स ही होता है अंडर ग्रेजुएट का, तो अगर आपका 3 साल का कोर्स है तो आपको अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 5 साल हैं। ठीक है, मैक्सिमम 5 साल हैं, मिनिमम आप 3 ईयर का कोर्स है, अगर आप सब कुछ पास करते जा रहे हो तो आप 3 ईयर में कंप्लीट कर ही लोगे,
लेकिन अगर 3 ईयर में कंप्लीट नहीं कर पाते, आपकी सप्लीज आ गई हैं, तो आपके पास मैक्सिमम 5 ईयर हैं टोटल मिलाकर। कुछ डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, हम क्लियर कर लेते हैं। कहता है कि 50% पेपर्स, सो 50% पेपर्स, अगर टोटल पेपर ही 13 हैं तो 50% कैसे लेना है? तो मैंने ये पॉइंट पहले ही समझा दिया हुआ है। तो 13 का 50% करोगे तो 13/2, तो कितना आ जाएगा? दिस इज 6.5, 6.5 आ जाएगा। तो 6.5 जब आ गया, जो फ्रैक्शन में जो वर्ड आया है उसको आपने फुल कोर्स ले लेना है। तो इसका कितना आ जाएगा? आपको कम से कम कितने करने पड़ेंगे? यू हैव टू क्लियर एटलीस्ट 7 सब्जेक्ट्स क्लियर, आपके 7 सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि 6 स्पेशल। नेक्स्ट डाउट कहता है कि नो स्पेशल सप्लीमेंट्री एग्जाम्स, कोई स्पेशल सप्लीमेंट्री एग्जाम यूनिवर्सिटी नहीं लेती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर आपका सपोज ओड सेमेस्टर का मतलब है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5, ये ओड सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6, ये कौन से सेमेस्टर होते हैं? इवन। तो अगर आपकी ओड में सप्ली आई है तो आप ओड में ही क्लियर कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने दिसंबर में एग्जाम दिए थे, तो आप उसमें सप्ली आ गई तो नेक्स्ट दिसंबर में जाकर एग्जाम वो वाला दोगे, सप्ली वाला। वो आप मई या जून में नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो सिंस ने कहा था कि 50% का मतलब क्या है? अगर 50% होंगे तभी प्रमोट होंगे, ऐसे नहीं। तो 50% यहाँ स्टूडेंट जो था जिसने ये क्वेरी पूछी थी, वो 50% का मतलब समझ रहा था कि मार्क्स। 50% मार्क्स नहीं है, 50% पेपर्स, सब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे आपका सपोज BSc नॉन मेडिकल है, तो आपका जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश या पंजाबी, ये 5 सब्जेक्ट्स अगर होंगे, तो ये जो टोटल सब्जेक्ट्स का 50% करना है, मार्क्स नहीं, ठीक है। तो ये बच्चे के 50% से कम मार्क्स आए तो थर्ड सेमेस्टर में नहीं जा सकते। तो अगेन यहाँ स्टूडेंट फिर से सेमेस्टर ऑर्डिनेंस को गलत पढ़ रहा है। 50% मार्क्स नहीं है, 50% क्या है? 50% पेपर्स हैं। सब यहाँ पे अगेन एक क्वेरी की है कि सर अगर फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर नहीं है तो बच्चे 6 सेमेस्टर के एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर नहीं है, बच्चा 6 सेमेस्टर के एग्जाम दे सकता है, याद रखना है, ठीक है। तो सेमेस्टर ऑर्डिनेंस जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, वो रूल हटा दिया गया है, ठीक है। तो सेमेस्टर ऑर्डिनेंस न्यू सेमेस्टर ऑर्डिनेंस का अब वो कंडीशन हट गई हुई है कि सेमेस्टर 1 क्लियर होना चाहिए। ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भी ऑर्डिनेंस बनाया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है। पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स ये कंडीशन यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके ये पढ़ सकते हैं, सेम है, आपको समझ में आ जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स को इसको प्लीज़ इनको रीड कर लीजिएगा। आपको होपफुली आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। अगेन कोई डाउट है, अगेन आप कमेंट्स में उसको लिख सकते हो। वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द कमेंट्स। हम सभी स्टूडेंट्स के मैसेजेस का जवाब जरूर देते हैं। होपफुली आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, वीडियो कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट में बताना। थैंक यू वेरी मच। एडमिशन AB कॉलेज में ओपन है। अगर आप किसी भी नॉन में सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सेमेस्टर 1 में एडमिशन ले सकता है। एडमिशन इज ओपन इन AB कॉलेज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।